सरकार का गठन हो गया, मंत्री परिषद का विभाग का भी बंटवारा हो गया, लेकिन इस मंत्री परिषद के बंटवारे में कांग्रेस कोटे के जो विधायक है वो नाराज है। हमारे साथ विधायक राजेश कच्छप जी है। राजेश जी, कांग्रेस के जो विधायक है 12 विधायक नाराज चल रहे, दिल्ली जाने की बात कर रहे, आलाकमान से बातचीत करेंगे, जो बजट सेशन है उस पर भी भाग नहीं लेंगे। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि राहुल जी का हाथ मजबूत हो, कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़े, और कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए हम लोग बेचैन हैं कि अभी सर पे है लोकसभा का चुनाव, इसमें कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान कैसे रहे। और बहुत बड़ी लड़ाई है, कोई छोटी लड़ाई नहीं है। मोदी जी का विंग इतना सारा है, उस बीच में आपको अगर आप सशक्त होकर के बहुत ताकतवर रूप से और बहुत मजबूती के साथ नहीं लड़ेंगे तो हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। हम लोग इस चीज का डर है। माननीय, देखिए, दिल्ली और कहीं जाने की बात है, वो बात ये है कि हमारा आला कमान दिल्ली में बैठा हुआ है। हम कोई भी बात, कोई भी अपनी जो भावना है, हम आला कमान को ही बताएंगे। हम बीच में क्यों बताएंगे किन्हीं को? जिनको बताना था अभी तक तो हम बताते रहे हैं। हम तो बताते रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या, प्रदेश में क्या चल रहा है, विधायकों को क्या परेशानी है, क्यों नाराज है विधायक, संगठन के लोग हैं हमारे, चाहे जिला अध्यक्ष हो चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो। आप इस चीज को इस टाइप से समझ सकते हैं कि माननीय सोनिया जी जब हमारी चेयरमैन थी, हमारी अध्यक्ष थी, मैं उस टाइम में प्रखंड अध्यक्ष था पार्टी का, मैंने वहां पे भाग लिया था। आखिर सोनिया मैडम जब प्रखंड अध्यक्ष को इतना तवज्जो देती हैं तो यहाँ जो प्रदेश नेतृत्व है, सिर्फ प्रखंड अध्यक्ष बना देने से नहीं चलेगा, उस पर धार लाना पड़ेगा। कहे कि वो हमारा रीढ़ है, वही हमारा जो है कि हमको वोट कराता है, पंचायत में घुसता है, पंचायत में जाता है, उसी के बल पे हम पंचायत में घुस पाते हैं। चाहे हमारा प्रखंड अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, या जो हमारे विधायक हैं, जो पार्टी के विधायक हैं, उनका हम लोग चाहते हैं कि उनके अंदर में वो कॉन्फिडेंस आए, वो आत्मविश्वास जगे सरकार में कि जनहित में जो काम कराना चाहते हैं वो जनहित का कार्य हो। जो सर्किट हाउस के जब बंद कमरे में जो बैठक हुई, जिसमें प्रभारी भी मौजूद थे, सीएलपी लीडर भी थे, प्रदेश के अध्यक्ष थे, क्या वो बात वो पर सहमति नहीं बनी जिसके कारण अब आला कमान के पास जाना पड़ रहा है? क्योंकि देर शाम आप लोगों ने अलग से फिर प्रदेश अध्यक्ष से भी मुलाकात की है। देखिए, हर पार्टी का एक सुप्रीमो होता है, और हमारा आज के तारीख में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारा नेता राहुल जी हैं, और हर आदमी चाहता है कि उनका जो आका है, उनका जो हाईकमान है, उनके पास अपनी बातों को रखें। हम भी राज्य में एक बड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, लोगों को एक अपेक्षाएं हैं। आज की तारीख में आपको क्या लगता है कि मैं राजधानी का विधायक हूं, राजधानी में कितनी समस्याएं हैं, राजधानी में जितनी समस्याएं हैं बनिस्पत और ग्रामीण इलाकों में कम होगी, क्योंकि यहाँ जंगल का भी पार्ट है, ग्रामीण भी है। आपका विधानसभा तो ऐसा क्षेत्र है जिसमें शहर और ग्रामीण दोनों, शहर, ग्रामीण और जंगल और अर्ध शहर, ये चारों प्रकार के, और चारों का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, चारों की भावनाएं अलग अलग है। यहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी भी रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति भी रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स भी रहते हैं। यहाँ जज से लेकर के सेक्रेटरी से लेकर के तमाम लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन तो हमारे क्षेत्र में ही घर बनाए हुए हैं। तो मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, और सरकार में अगर ताकत ना दिया जाए, सरकार में अगर अवसर ना दिया जाए, सरकार में अगर बोलने का अगर अधिकारी, देखिए अधिकारी, सरकार जिनकी भी, अधिकारी तो वही रहेंगे, अधिकारी वही रहेंगे, ब्यूरोक्रेट्स वही रहेंगे। ब्यूरोक्रेट्स पे कंट्रोल करना जरूरी है। ब्यूरोक्रेट्स तो सरकार आज हमारी है, चंपाई सोरेन के नेतृत्व में हमारी सरकार है। आने वाला दिन में अगर हमारी सरकार, तो ब्यूरोक्रेट्स तो चेंज नहीं होंगे, मानसिकता तो उनकी वही है। उनको हाँकने की जरूरत है, और सरकार में जो भी प्रतिनिधित्व होता है, जो भी प्रतिनिधि हैं, और सरकार में जो है चाहे मंत्रालय है, अधिकारियों को हाँकने का क्षमता होना चाहिए। और आने वाला दिन में हम ये कह रहे हैं, बड़ी लड़ाई है 2024 हमारी। 2024 अगर हम ढीला ढाला लड़ेंगे तो हमारे लिए बहुत आसान नहीं है। उनके पास में सारा तंत्र है,
सारे तंत्र हैं और उस तंत्र के बीच में आपको यहाँ पे आपका जनादेश आपका है, जनादेश भावना आपके प्रति अनुकूल है, उस भावना को कैश करने की जरूरत है और हम तैयार हैं। आज मैं चाहता हूं, व्यक्तिगत चाहता हूं, क्योंकि संगठन से निकला हुआ, पंचायत और बूथ लेवल पे मैंने काम किया है, मैं ग्राम प्रधान रहा हूं, पंचायत समिति रहा हूं, जिला परिषद रहा हूं, तब विधायकी कर रहा हूं, एआईसीसी का मेंबर रहा हूं, जिला में पदाधिकारी रहा हूं, ये तमाम पदों पे रह करके आज मैं काम किया हूं। तो संगठन ऐसे नहीं है कि प्रखंड अध्यक्ष को जितना झेलना पड़ता है, मैंने प्रखंड अध्यक्ष भी रहा है, यूथ कांग्रेस का रहा, विधानसभा अध्यक्ष रहा हूं यूथ कांग्रेस का, पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं, यूथ कांग्रेस का प्रखंड अध्यक्ष रहा हूं, कड़ी दर कड़ी बढ़ा हूं। तो मैं भावना को समझता हूं और मैं चाहता हूं कि उसी रूप में सारे मंत्रीगण हमको सपोर्ट करें, हम काम करें, क्योंकि सारे लोग प्रतिबद्ध है पार्टी के प्रति, समर्पित होकर के पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए। सरकार के बजट सेशन में आप लोग भाग लेंगे? देखिए, पार्टी आला कमान से बाहर कोई नहीं है, आला कमान का जो दिशा निर्देश होता है उससे, लेकिन हमारी भावना को भी आला कमान को तो समझना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सरकार बना देने से संगठन नहीं बढ़ता है, विधायक बना देने से संगठन नहीं बढ़ता है, उसमें धार लेने के लिए एक एक कार्यकर्ता को मैं पर डे 6 बजे बैठता हूं, सुबह 6 बजे बैठता हूं, 11 बजे तक पर डे एवरी डे मैं जनता दरबार करता हूं और कई सैकड़ों लोग आते हैं, कई एक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास होना चाहिए कि यहाँ के चाहे उपायुक्त हो, चाहे यहाँ का एसपी हो, एसडीओ हो, चाहे यहाँ का थानेदार हो, जिनको फोन जनहित में, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैं गलत काम करवाऊंगा, जनहित में अगर मैं करवा रहा हूं तो उसमें गंभीरता पूर्वक विचार होना चाहिए। रोड नहीं बनता है तो लोग वोट का बहिष्कार करते हैं और यहाँ पे रोड बनाने से लेकर के पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने तक की जिम्मेवारी विधायकों की होती है, सिर्फ विधायक बैठे नहीं रहते हैं। और चूंकि कांग्रेस के प्रति दर्द है, कांग्रेस, हमारा दक्षिणी छोटानागपुर में 3 लोकसभा है, आज मैं आग्रह करना चाहता हूं अगर मंत्री बने हैं तो जिम्मेवारी लीजिए, विधायकों को ताकत दीजिए और तीनों का तीनों लोकसभा हम लोग जीत के आए, इसका रणनीति बनाइए, दिल में संतुष्टि होगा, कोई नाराजगी, सब नाराजगी खत्म हो जाएगी। नाराजगी मंत्रियों के कार्यशैली से है, नाराजगी जो आलाकमान जो बैठे, जो लगातार जो विधायकों के जो भावना है उसको जो नहीं समझ पा रहे, नाराजगी उस चीज से है, जो क्षेत्र की समस्या है उसको निदान नहीं कर पा रहे, नाराजगी इस बात की है विधायकों की। हालांकि जो विधायक है वो दिल्ली जाएंगे, अपने आलाकमान से सभी चीजों से अवगत कराएंगे और सरकार का जो बजट सेशन होगा उस बजट सेशन पे आलाकमान के निर्देशों का पालन करेंगे। सहयोगी पिंटू के साथ चितरंजन कुमार, TV45 रांची।